वो ऐसे ना आज बैठे बैठे ध्यान आया हाँ, चलो कि ठीक, फिर हम अपने कुछ। सब्जेक्ट हाँ, में आए, मन में मतलब। शंका नहीं। हाँ जी। हाँ, तो जो हमें आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, ये चल रहा है हमारा। इस तरह हमारी चेतना अपने भी जागृत है। हैं? ध्यान के अभ्यास के द्वारा चेतना का अंतःकरण में जागृत रहना संभव हो सकता है, अर्थात चेतना का भाव अर्थात इंद्रियों की ओर ना रहे। अब हमने क्या है कि हम ये भी नहीं कर सकते कि इंद्रियां हमेशा बंद रखें। तो इंद्रियों का जो भाव है अंदर की तरफ हो रहा है उसको बंद कर, कि बाहर से जो देख रहे हैं वो ज्ञाता दृष्टा बन के देखते रहे, और अंदर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हमारा अंदर के साथ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं है। कुछ नहीं है। आप तो ये समझो कि आप देख रहे हो, जैसे कि आप फिल्म देखते हो। अब जो बनाई है वैसी देखनी है ना। अगर उसमें आके कमेंट आप करते हो तो फिल्म तो बदलेगी। हाँ, वही कर्म बंद होता है। भाई आप जब देख रहे हो तो देखते रहो, देख रहे हो। अब देखने के बाद में जो अंदर उछाल होता है, आप हंसते हो, रोते हो, आप उनके साथ जुड़ते हो, उससे कर्म का बंद, कर्म का बंद। तो ये हम समझे कि ये जो है ना हमारा डिसलिंक होना, बाहर के दुनिया से डिसलिंक होना, आंखें बंद नहीं भी करी, अपने आप को कट ऑफ कर, कट ऑफ कर, अर्थात चेतना का भाव अर्थात इंद्रियों की ओर ना रहे, क्योंकि इंद्रियों को 24 घंटे तो आप बंद कर नहीं सकते। तो इंद्रियों की उपलब्धि कर्मों के क्षेपशम से क्रमशः प्राप्त होती है, और हम उन्हें ही बंद क्यों करें। तो हम ऐसा अभ्यास कैसे करें कि खाएं, हम जो खाएं और खाते हुए खाएं और रस ना आए, ये कैसे संभव हो। केवल अंतर्मुखता की दिशा में प्रस्थान करने वाला व्यक्ति ही इस स्थिति तक पहुंच सकता है। इसके लिए स्थिति सहज संभव है। मतलब हम जीवन में इतने सहज हो जाए। सहज कैसे होंगे, जब सजग हो। अगर सजग नहीं है तो सहज होना मुश्किल, फिर तो आप एकदम भड़क उठोगे, क्योंकि जैसी सिचुएशन देखते हो। लेकिन अगर आप सजग हैं कि अपने को क्या लेना देना, होने ये हो रहा है ऐसा ठीक है, ये ऐसा बढ़िया है, अच्छा मुझे क्या लेना देना इस, तो वो सारा जो है ना, क्योंकि ये अगर मुझे विश्वास हो जाए कि ये सारा कुछ व्यवस्थित में व्यवस्था में पड़ा हुआ है। अब मेरे कारण तो होता नहीं है सारा कुछ, मेरा भाव बदलता है, मैं ऐसा करता हूँ, ये सारा मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। ये तो कर्मों की स्थिति जैसी बनी है उसी के हिसाब से हमारा सारे अंदर का जो परिवर्तन हो रहा है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, वो भी वैसे ही हो रहा है जैसे व्यक्ति की लेशिया बदलती। अब यह है कि वो अंतर मुहूर्त के अंदर भावलेशा बदलेगी बदलेगी, एक मुहूर्त से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब वो मेरे कंट्रोल में गया, क्या मैं बदलता हूँ। उसमें कौन सा कर्म उदय में आ रहा, वो वैसे ही हो जाएगी। व्यक्ति की आयुष बंधना है तो उसमें कौन सी लेशा होगी, मैंने ना तो मुझे आयुष का पता है ना मुझे लेशा का पता है। तो कितना भी सारा सिस्टम व्यवस्था में पड़ा हुआ है, और फिर मेरे में कर्ता भाव आ रहा है, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा करा। तो कहाँ से करता है। तू सिर्फ अपने क्या है, अपना ही करता क्या है कि जो तू अपना कर्तव्य का करता है, कि जो तू समझता है वो करता जा, और वो भी वही होगा जो होना है, सिरे से भी वही होना है। तो हम ऐसा अभ्यास कैसे करें कि खाएं और रस ना आए। ये कैसे संभव हो, केवल अंतर्मुखता की दिशा में प्रस्थान करने वाला व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंच सकता है। उसके लिए ये स्थिति सहज संभव हो सकती है। जो व्यक्ति, हाँ, हाँ, जो व्यक्ति अंतर्मुखी होना चाहता है उसके लिए पहला प्रयोग है अंतर यात्रा का। वो अंदर ही यात्रा करता रहे, अंदर ही घूमता रहे, उसको फिर बाहर से क्या लेना। बात यह है, अभी तक हमें आनंद बाहर का आ रहा है। बाहर की चीजों में आनंद आ रहा है तो हमें वही आनंद, आनंद कहेंगे, सुख कहेंगे, सुखाभास कहेंगे। लेकिन जब एक बार अंदर का सुख आ जाएगा फिर, हाँ, फिर वो आपको बाहर जाने नहीं देगा। और जब तक अंदर का सुख नहीं पाया तब तक हम बाहर दौड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी होना चाहता है उसके लिए पहला प्रयोग है अंतर यात्रा का। अंतर यात्रा के लिए हम अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करें, अर्थात चेतना को शरीर के नीचे के भाग से ऊपर की ओर ले जाएं। अपनी चेतना को, जैसा हम कहते हैं कि मूलाधार से शुरू होती है ऊर्जा जो है, उसका हमेशा ऊर्ध्वगमन कर ऊपर ले जाए, जितनी ऊर्जा ऊपर जाए। जब तक चेतना नाभि के आसपास घूमेगी तब तक हम ज्ञाता दृष्टा नहीं बन सकेंगे, अर्थात अरूप और अरस आदि की स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी चेतना नाभि से नीचे है तो वह अध्यात्म के लिए और भी अधिक खतरनाक है। अगर नाभि से नीचे है
तो और भी खतरनाक है, मूलाधार स्वादिष्ठान आ जाता है। ये दोनों में नाभि से ऊपर रहे। वाणी की सीमा नाभि तक ही बताई। हाँ, वाणी जो है ना, वाणी की सीमा नहीं, शुरुआत जो है उसका जिसको जिसको आप नाद कहते हैं, नाद कहते हैं। यदि हमारी चेतना नाभि से नीचे है तो वह अध्यात्म के लिए और भी अधिक खतरनाक है। अंतर्मुक्ता का अर्थ है चेतना को नीचे की ओर से, नीचे से ऊपर को ले जाना। चेतना ऊपर की ओर कैसे ले जाएंगे? चेतना यह है कि आपका देखने का, देखिए ऐसा है कि जब हम श्वास लेते हैं तो उस समय जो है ना उसके साथ प्राण ऊर्जा आ रही। एक तो ऑक्सीजन फैक्टर है जो आपके लंग्स के थ्रू जा रहा है, एक उसके अंदर आपकी ऊर्जा जा रही है, प्राण ऊर्जा। उस समय आपका जो ज्ञान, आपका ध्यान किधर है, आप कहाँ कंसंट्रेट कर रहे हो, वो वहां पहुंच जाएगी प्राण ऊर्जा। दो फैक्टर है, प्राण ऊर्जा का वहां पहुंचेगी। वो प्राण ऊर्जा जो है वो सिस्टम में हम चाहें तो जिस अंग पे रखेंगे उसकी ऊर्जा, जैसे हमारे शस्त्रार के ऊपर हो, कहते हैं ध्यान करो वहां पर, तो उसमें प्राण ऊर्जा वहां जाना शुरू हो जाएगी। वायु सांस ले रहे हैं वो अंदर ही जा रहा है, पर प्राण वहां जा रहे हैं कि जहां मेरा मन है, जहां मेरा मन है। इसलिए अपने मन को संभाल के रखना है। और जब हम कहते हैं कि शरीर के इस अंग के ऊपर जब ध्यान कराते हैं कि सिर के सिरे से पैर के अंगूठे तक, तो वो सारा ये है कि तू अंदर के मतलब शरीर के नीचे सारे जो आत्म प्रदेश हैं वो इस त्वचा के नीचे नीचे टच कर रहे हैं, उसकी आउटर स्पेस जो है टच कर रहे हैं, उनके एंड वहीं पर ही है वो जो है। और वहां पर ऊर्जा जो है ना, वहां से हम ऊर्जा उठाते हैं। एक तो ऊर्जा आत्म प्रदेशों की अपनी है, जो उसमें जो कहते हैं कि जो उसकी ऊर्जा जो है शरीर उत्पन्न, जो इसमें ऊर्जा आ रही है, जो आत्मा जैसे वीर है, तो शरीर उत्पन्न भी है और आत्म उत्पन्न भी है। जो ये हम कहते हैं ना कि अनंत वीर होता है, वो तो आत्मा का आत्मा का है, वो तो सिद्धों में भी है। और जो शरीर के हिसाब से जो वीर है वो जो है, वो हमारा जब शरीर छूटता है वो भी छूट जाता है उसमें। वो तो कर्मों के अनुसार जो है, और उसमें जितना अंतराय होता है आपका वीर अंतराय उस कर्म के कारण होता है, किसी का ज्यादा या कम होता है। तो उसमें दो तरह का है, सकर्ण वीर और अकर्ण वीर। ये दो तरह के वीर अपने शास्त्रों में आए, सकर्ण वीर और अकर्ण वीर। और वो जो सिद्धों का है वो अकर्ण वीर है, अकर्ण वीर है। और सकर्ण वीर जो है ये शरीर उत्पन्न है, शरीर के कारण। तो जिस टाइम कई बार ये बात आती है कि सारे कर्म खत्म हो गए, आत्मा का शरीर खत्म हो गया, तो फिर कहाँ कार्य करने की शक्ति कहाँ रही। तो फिर जो आत्मा की जो है वो अनंत वीर वाली जो बात है वो सारा अकर्ण वीर है। अभी आपने बताया था हाँ कि जब तक हमारी ऊर्जा नाभि के चारों ओर घूमती है, हाँ, तब तब तक स्थिति खतरनाक है। हाँ, तो वाणी चार बताएंगे जैसे परा पंचन की मुद्रा व्यक्ति, तो परा वाणी जो है वो नाभि से उठती है। हाँ, ये विषय को भी रहने दो, इसमें वो वाणी पौद्गलिक है ना, पौद्गलिक है, लेकिन हम ये बात कह रही हाँ ये चेतना बाकी सबके लिए। सही गहरा है। हाँ, इसमें तो अंतर्मुक्ता का अर्थ है कि चेतना को नीचे से ऊपर ले जाना, बाहर से भीतर की ओर ले जाना, पदार्थों से निकालकर आत्म स्वरूप में अवस्थित कर देना। ये अंतर्मुक्ता की स्थिति को पाने का मार्ग है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा मत सूक्ष्म नाड़ी की यात्रा करें। हम कई बार कहते हैं कि सांस लो, तो आंखें बंद करके देखो कि सांस नाक से अंदर गया, अंदर गया, रीढ़ की हड्डी से नीचे मूलाधार पे चला गया, वहां रोको, वहां मूल बंद लगाओ, कितनी डर लग सकता है। उसके बाद वहां से जब छोड़ने की लिमिट आती है तो वहां से ऊपर से नीचे ऐसे करके घुमाते हुए ऊपर से लाकर नाक से छोड़ो। ये अभ्यास अगर आप करते हो, इससे कितना होगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है ना वो सारी हो, तो इसी को ही जागृत करना है। इड़ा पिंगला जो है हमारी, यानी सूर्य स्वर चंद्र स्वर तो रहती हैं, ये जो बीच की जो ये नाड़ी है ये कार्य करेगी सारा। तो अंतर यात्रा यानी सुषुम्ना नाड़ी की यात्रा, यही भीतर जाने का रास्ता है, इसी से भीतर जाता है। जब तक हमारी चेतना सुषुम्ना अर्थात मध्य मार्ग से ऊपर नहीं जाएगी तब तक बाहरी आकर्षण कम नहीं होगा। कौन सा तत्व ज्यादा है, कौन सा तत्व कम है अपने अंदर। तो मध्य मार्ग से ऊपर नहीं जाएगी तब तक बाहरी आकर्षण कम नहीं होगा। अब अनुभूति की क्रिया को भी समझना होगा। पैर में कांटा चुभा तो दर्द किसे हुआ? क्या दर्द पैर को हुआ? कांटा चुभने का संदेश जब तक मस्तिष्क द्वारा चेतना से नहीं जुड़ता तब तक पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। तो संवेदन केंद्र तक, हाँ, तो हमारा एक संवेदन केंद्र है,
और जो कंट्रोल रूम ब्रेन के अंदर है, संवेदन केंद्र तक सूचना पहुंचने पर ही पीड़ा अनुभव होती है। हाँ, पीड़ा ये तो पौद्गलिक है, तो पीड़ा सुख दुख अनुभव कर नहीं सकता। पैर में कांटा चुभा तो चुभा, लेकिन पैर में चुभने का इंफॉर्मेशन वो जो हमारी संवेदन केंद्र में पहुंची, ये कुछ चुभा, तो वो उसको पहुंचा। परिचित जो हमारे होते हैं हाँ, वो तो वो जो है ना, ये हमारी वाहिनी है, जो नाड़ियां है ना, उसमें दो तरह की वाहिनी होती है। एक उसको फील करके इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, और दूसरी कंट्रोल की भेजती है। दूसरी वाहिनी जो है वो कहेगी हटा यहाँ से पैर को, या इसको निकाल बाहर। तो वही, या तो जैसे गर्म चीज है तो हटा लेगा, अब कांटा है तो जब तक वो निकलेगा नहीं, वो वहां से डिस्टर्बेंस रहेगी रहेगी। तो संवेदन केंद्र तक सूचना पहुंचने पर ही पीड़ा का अनुभव होता है। एनेस्थीसिया के प्रयोग से जिसकी शल्य क्रिया करनी हो उसे मूर्छित कर दिया जाता है, उससे दर्द का अनुभव नहीं होता। यही बात मूर्छा की है कि जब मूर्छा का केंद्र सक्रिय हो जाता है तो उसका अपना भान ही नहीं रहता, व्यक्ति को राग द्वेष से भर जाता है। तो ये करते हाँ, हैं। इसमें तो यह है कि वो जब व्यक्ति मूर्छा में होता है तो उसको भान ही नहीं रहता। वो जिस तरह का सिस्टम है वैसे ही कार्य करेगा। अगर मान लिया क्रोध करता है, भड़कता है, तो वो मूर्छा में है, मूर्छा में है, उसे मूर्छा में है, उसको पता ही नहीं चला। और गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया, और बाद में वो कहता है कि मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा कहा नहीं, अगर रिकॉर्डिंग की है तो आप सुनाओ ये तूने बोला हुआ है। मतलब उसमें वो मूर्छित था, हाथ भी चला दिया, मुंह से क्या बोला, और शक्ल बेशक्ल हो गई, सारी शरीर के अंग, तो ये फिजिकली भी वो डिफॉर्म हो गया। तो ये सारा क्या है कि ये राग द्वेष से भर जाता है और उसको पता नहीं चलता। और जब वो स्वभाव में आता है, विभाव स्वभाव में आता है, तब उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलत कर दिया, ऐसा मुझे तो नहीं कहना चाहिए। यही हमारी शुद्धता अशुद्धता है, कि मैं हूं तो शुद्ध ही, अगर शुद्ध नहीं होता, अगर उसके कारण अशुद्धि आ गई, तो फिर तो मैं रियलाइज नहीं करता कि मैंने गलत किया। लेकिन जैसे ही मैं वो विभाव से निकलकर स्वभाव में आया, यानी कि अशुद्धता से शुद्धता में आया, मुझे एकदम रियलाइज होता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं ना ही करता ना ही बोलता तो अच्छी बात थी। तो अंतर यात्रा का प्रयोग वास्तव में मूर्छा के केंद्र को निष्क्रिय करने का प्रयोग है। जब मूर्छा का केंद्र निष्क्रिय हो जाता है तब कोरा मात्र ज्ञान रहता है। पदार्थ या घटना के साथ मूर्छा संयोगित नहीं होती। जब ज्ञाता दृष्टा भाव विकसित होता जाता है और भोक्ता भाव न्यून होता जाता है, अंतर यात्रा का प्रयोग जितना अच्छा सदेगा, इंद्रियां अपने अपने विषय का कार्य करेंगी, किंतु उनके साथ राग द्वेष का जोड़ना बंद हो जाए। वो अपना कार्य, इंद्री कार्य कर रही है, अब उसको उतनी महसूस नहीं हो रही। अब वीतरागी को क्यों नहीं पता चलता कि ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, वो उसको सहज ले रहा है, सहज ले रहा है, उसको सहज ले रहा है। और इसलिए वीतरागी को, उसको आचार्य नहीं बनाया जाता, ये कुछ उसको उसकी गलती नजर ही नहीं आएगी, कुछ अच्छा नजर नहीं आएगा। जो जो वीतरागी हो गया और फिर केवल ज्ञानी हो गया, वो पाठ में नहीं बैठता, नहीं बैठता, परंतु उसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। जब हमारी चेतना ऊपर जाती है तो महत्वपूर्ण चमत्कारी प्राण ऊर्जा मतलब वाइटल एनर्जी, जो वाइटल एनर्जी ऊपर जाती है, तब साधना करते हुए अंतःकरण में अति सुखद प्रकंपन होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फा अल्फा वेव्स। ये जो जो जैसी हमारी ऊपर की शक्ति बढ़ती है ना, उसमें अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, ये सारी वेव्स होती हैं। और अल्फा वेव्स जो होती है ना, सबसे ज्यादा सबसे सुखद सुखद देती है। वो मतलब हाँ, और डेल्टा वेव्स आपको निद्रा में ले जाती है। तो ये सारे जो है ना, ये हमारी अंदर की स्थिति है। जब कहते हैं ना मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ, ऐसा आनंद आया सुनकर, तो वो क्या है, बोले होंगे, हाँ, इसी से तो हमको हाँ, लेवल समझ में आया। तो अंतःकरण में अति सुखद प्रकंपन पैदा होते हैं, ये जिनका अनुभव किए बिना कल्पना नहीं की जा सकती। ये निश्चित है कि जब तक भीतर का सुख, यानी कि आत्मिक आनंद नहीं प्रकटेगा, तब तक बाह्य सुखाभास पौद्गलिक सुख में से हम छूट नहीं पाए। हमें पौद्गलिक सुख से छूटेगा कौन, आत्मिक आनंद, वो छुड़ाएगा, छुड़ाएगा। जब ये स्थिति आती है ना, वो छुड़ाता है। तो पौद्गलिक सुख से हम छूट नहीं पाएंगे। ऐसे घर गृहस्थी का है, परिवार है, पूरा सिस्टम है, उसमें से आप निकल के नहीं आ सकते। एक तो होता है देखा देखी निकल के आ गए, स्थिति ऐसी। एक होता है तत्व ज्ञान के अनुसार आप घर को, आपको नजर आ गया कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, मैं तो इनको गलती से समझ रहा हूँ, ये मेरे हैं ही नहीं, ये भाव अंदर आते ही आपका घर छूट जाए। और वैसे आप छोड़ना चाहेंगे, ये छोड़ना आसान नहीं। तो कहा गया है कि तत्व ज्ञान ही आपको घर से निकालेगा। और आपको अगर जो भी दीक्षा लेनी है, कुछ लेना है, वो तत्व ज्ञान स्वरूप लेनी चाहिए।
तो तत्व ज्ञान हो जाए। पौद्गलिक सुख से हम छूट नहीं पाएंगे, हमें उस सुख की अनुभूति करनी है जिससे भाई पौद्गलिक सुख त्यागने वाली चेतना प्रकट हो जाए। अंतर यात्रा के प्रयोग को हम अपना सकें तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का सूत्र विरोधाभासी नहीं रहेगा। अब जब ये वो पॉइंट आया था कि मैं आत्मा को आत्मा से कैसे देखूंगा, आत्मा को आत्मा से देख लूं, तो ये सूत्र बड़ा विरोधाभासी लगता है। उसकी आंखें नहीं है और देखेगा कैसे, और इंद्रियों से मैं देख नहीं सकता, उसको पौद्गलिक देखती है सिर्फ, तो आत्मा को आत्मा से देखना है तो बहुत विरोधाभासी लगता है। कैसे देखेंगे, जो दिखता नहीं है उसको देखने की बात कही जा रही है। अपितु यथार्थ बन जाएगा, परिणामते जीव मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकेगा, जिससे वर्तमान का मनुष्य भाव सार्थक हो सकेगा। जो ऐसी भावना करेंगे उनका अवश्य आत्मिक उत्थान एवं कल्याण हो सकेगा। ये सारा ये है कि सबसे पहले आपको अंतर्मुखता लानी है, और फिर अंतर यात्रा करनी है, और फिर वो केंद्र जो है वो सामने है। फिर आपका ये होगा कि ऊर्ध्वगमन, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, और वो स्थिति ऐसी आएगी कि फिर आप आत्मा के द्वारा आत्मा को देख सकते हैं, क्योंकि इंद्रियों से देखेंगे। लेकिन आत्मा के द्वारा कैसे देखेंगे आत्मा को? जैसे देखेंगे, जब आत्मा को आप उससे बाहर की इंफॉर्मेशन से छुड़ा के रखेंगे आत्मा, लेकिन आप तो क्या है कि खुद तो बाहर की चीजें छोड़ी है, लेकिन वो बीच में डाले जा रहे हो। मन चल रहा है, आपका मन चलित हो रहा है, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, उससे आपकी आत्म प्रदेशों में वो सारी चीजें वो आ रही हैं। तो आपका मन चल रहा है, जो चल रहा है, इसका मतलब उसको बिजी कर दिया आपने। गुरुदेव, हाँ जी। एक पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि वीर्य शक्ति चेतना को ऊपर सहस्रार तक लेके जाना है, हाँ वो अगर ये ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे कषाय और हाँ बाहरी आकर्षण हाँ, होते हैं ऑटोमेटिकली उस होते पे हैं प्रहार बिल्कुल। होगा। उसका ऊर्ध्वगमन होते ही, जब तक उसका अधोगमन रहता है तब तक संसार में है, ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाए वो पुष्ट होने जाएगा। तभी सहस्त्रार केंद्र को बहुत पावरफुल कहा गया। सहस्त्रार केंद्र जो है उसको बहुत, उसके नंबर 2 नंबर पे आज्ञा चक्कर आ जाता है, हाँ और जी, विशुद्धि केंद्र उससे नीचे आ जाता बिल्कुल। है। हाँ। खेल क्या है ये सारा तभी उठेगी, इट मीन्स हाँ ये उठेगी सारी, भी तभी अगर। हाँ हाँ। ऊर्जा का ये है कि हम आपका ध्यान हमेशा बुद्धि की, जब आप स्वाध्याय और ध्यान करते हो तो आप हमेशा ऊपर के स्तर पे रहते हो, आपका हृदय चक्र से ऊपर हो, विशुद्धि केंद्र पे हो, हृदय चक्र पे हो। शुरू शुरू में जब आपको नाभि चक्र से, मणिपुर चक्र से, वहां से उठाकर फिर जब है हृदय चक्र पे आ जाते हो, यानी कि अनाहत वही पे मुश्किल आ है, जाते हाँ, हो। वहीं से ही ऊपर। हाँ वहीं से कार्य शुरू होता है, और जितना जितना आप हम्म ऊपर जाओगे उतना होता। और हम्म इस सहस्त्रार का साथ में है कि वो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्थान है, और बाहर से भी ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल। सहस्त्रार पे ऊर्जा आ जाती हम्म हम्म बिल्कुल। महाराज जी क्वेश्चन है। मथे है। हाँ जी। मथे बनना मतलब हाँ एक जी। क्वेश्चन है कि हाँ अभी जैसे अभी आपने बताया कि हम ऊर्जा को ऊपर खींचते हैं, या आप फोकस करते हैं जब ध्यान लगाते हैं ज्यादा अज्ञान आज्ञा चक्र पे या सरस हाँ धार चक्र पे, हाँ तो जब हम अपना ध्यान खत्म करते हैं हाँ तो उसमें उसका उसमें हम हमें क्या करना चाहिए कि जैसे वो ऊर्जा शांत हो जाए। अगर मतलब हमें ये क्वेश्चन है कि अगर हम फील करते हैं कि हमें ऊर्जा ऊपर उठ रही है, तो जब हम ध्यान खत्म करते हैं तो तब क्या करना चाहिए? नहीं कुछ नहीं, आपको शांत है उसमें थोड़ी देर, उसमें आपको यही कहा जाता है ध्यान खत्म होने के बाद कि 2 या 3 लंबे सांस लेकर धीरे से छोड़ दो, और शांत होकर थोड़ी देर बैठ, और जो कुछ भी शरीर के अंदर स्पंदन हो रहे हैं उसको उसको हम्म उसकी तरफ क्या है उसका अवलोकन करो कि क्या हो रहा है शरीर में। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे अंदर जी। वाइब्रेशन होती है बॉडी की, ऐसे ही वो जो ऊर्जा का वहां जाएगा, उतना जितना हम उस स्तर पे सोचते रहेंगे, बुद्धि के उस केंद्र पर, सहस्त्रार के ऊपर हम्म अपना मन को लेके जाएंगे, या सांस लेते हम्म हुए उस केंद्र को ध्यान रखेंगे, चक्र पे ध्यान देंगे, तो सारी प्राण ऊर्जा वहां चली जाएगी, आपकी प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा हम ले रहे हैं, प्रति क्षण ले रहे हैं। जब अंत आता है तो हम क्या होता है कि प्राण ऊर्जा लेनी बंद कर देते हैं, और अंदर, जिसको उल्टे सांस कहते हैं, तो लंबे लंबे सांस निकलने लगते हैं, और अंदर से ऊर्जा जा रही हो, अंदर से जुड़। अदरवाइज हम हर सांस के अंदर प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, वो ऊर्जा हमें स्ट्रेंथ दे रही है सारी, लेकिन उसका अधोगमन ना हो। मतलब है हमारी सोच कहाँ है, ये हमें बॉडी को कैसे उसको स्ट्रेंथ मिलती है कि हम जैसे स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान में आपका
सारा ध्यान कहाँ रहता है? लेकिन जब ध्यान में नहीं है, बाहर है, तो इंद्रियों के स्तर पर है, तो ध्यान वहां चला जाता है। जी जो चीज नहीं नहीं, आपको हम अच्छी, हम जैसे हम लोग श्रावक लोग हैं, तो उसके बाद हम घर के काम करने शुरू हाँ करें करें, या कुछ क्या करें। कुछ कोई बात नहीं है, वो ऊर्जा आपको कहीं अच्छा। ये थोड़ी है। जी। श्रावक भी बहुत ऊर्जावान होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत नहीं नहीं, ऊर्जावान होते कुछ हैं। ऐसा कुछ विधि तो नहीं है कि आपको रिलैक्स करना है या ऊर्जा को शांत करना है, या ऐसा कुछ नहीं होता नहीं, है? सिर्फ शरीर को ही होता है। अगर उस टाइम वो जो ऊर्जा जैसी आई है वो उतनी शरीर को एडजस्ट कर देती है, समाधि समाधि। और जो जरूरत जी से ज्यादा होती है तो उसमें डिस्टरबेंस आता है। कई बार तभी कहा है कि जीव की उतनी पात्रता ना हो तो वो ज्यादा ना करे। ऐसे भी केस हैं कि जी लोग ने पुस्तक पढ़कर ध्यान साधनाएं करनी शुरू कर दी और उनका पात्र वैसा नहीं था और उनको बहुत बाद में प्रॉब्लम हुई है। जी जी, एक, वो तो है। हाँ, उसको बहुत बड़ी वो तो प्रॉब्लम हो गई, वो तो कहते हैं कि विक्षिप्त हो जाती है, कई जैसे। बार उल्टे पड़ जी जाता है। इसलिए बहुत जी सहजता से, जो जैसा भगवान ने कहा है कि आप स्वाध्याय भी करो, ध्यान भी करो। स्वाध्याय करने से क्या होता है कि आपका पात्र बढ़ता जाता है, आपकी पात्रता, संतुलन बनता है। अब आप जी खाली ध्यान करते रहो, खाली ध्यान करते रहो। अब वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा युवा था तो दिल्ली में, तो वो इतना ध्यान पे हुआ, ऐसी स्थिति में आ गया, उसने एक बुक पढ़कर ये तेरापंथियों के महाश्रमण जी की, और ध्यान करनी शुरू कर दी। और वो ऐसी जैसे कि विक्षिप्त हो गया, विक्षिप्त हो गया। पढ़ा लिखा था, हाँ, वो पढ़ा लिखा विक्षिप्त हो गया, मिलने आया हमें, तो बात की सारी बात करी, तो उसने मतलब वो बातें कैसी कर रहा था ये समझ नहीं आ रही थी उसको, क्या हो गया। ये एक्चुअली ये सब कुछ ऊर्जा वगैरह सब संभालना बहुत बहुत, बहुत सही ढंग से होना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान, और उसको उसने स्वाध्याय बिल्कुल नहीं किया हुआ था। जी इसको पात्र तो हम कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रहता है, नहीं तो वो दूध जो है उसे जो भी किसी और पात्र में डालोगे पात्र टूट जाएगा। तो उसके लिए पात्र भी उतना बनाना पड़ेगा ना। जी नहीं नहीं, ये बात तो आपकी सही है। अगर आपको मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने फिर ध्यान करना बंद कर दिया, हाँ क्योंकि वो गुरु के साथ जुड़े हुए नहीं थे, उनको ऐसे ध्यान करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए पूछा कि वो जैसे अभी आपने बताया, सही बताया कि आराम से करना चाहिए, उसके बाद हाँ काम कर सकते हैं। हाँ, ध्यान उसको समझ के करना है। नहीं तो ये क्या है जी कि शरीर के अंग है, ये सारा क्या कि ये है, या जी उल्टा चल पड़ा है कि ऊर्जा किधर जानी चाहिए, कैसे जा रही है। अब जी अगर देखिए, अब आपका बीपी, ये सारे कंट्रोल कैसे होते हैं इसी से, कि आप बाईं तरफ से सांस लेकर और दाईं तरफ से छोड़ते जाएं। हाँ, एक बार लंबा सांस लेकर, तो आपका बीपी जो है ना वो हाई बीपी से लो बीपी हो जाएगा। और आपका जी ऑलरेडी लो बीपी को, मतलब ये समझ के करना है, सारी सारी चीजें जी समझ के करना है। ये पूरा खिलवाड़ नहीं करना है शरीर के साथ। ये पूरा एक जी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है पूरा अंदर। जी एक पेज है ये वो, 5 बार ये तो लेशिया का 31 पेज, एक पेज वाला कौन? एक पेज वाला तो लिखने नहीं करें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट विषय है ना वो है लेशिया। ये हो गया। तो लेशिया में ना थोड़ा हम इसमें लेशिया में जानेंगे कि लेशिया होती क्या। ये हमारा 25 बोल के अंदर 17वां बोल है, 17वां बोल है। और ये वैसे भी ये जो ना, ये 17वां पद है प्रज्ञापना सूत्र में। 17वां पद है लेशिया का, 17वां पद है। और इसको उत्तराधन सूत्र के 34वें अध्याय में भी लेशिया को बताया, उत्तराधन सूत्र। तो लेशिया यानी आत्मा के शुभ अशुभ भाव, इसको समझना है। एक्चुअली लेशिया का सब्जेक्ट तो लगा, एक पेज पे आज ही सुबह नोट्स बनाए हैं ये, कि ये जानने के लिए कि भाई लेशिया है क्या। ये ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि लेशिया के बारे में, कि इसको मतलब इसको अनुभव में कैसे लें। भाषा तो वो बोल देते हैं किशाय उदय रंजित योग प्रवृत्ति लेशिया, ये कहना बड़ा आसान है। लेशिया यानी कि आत्मा के शुभ अशुभ भाव, जो मेरे शुभ, लेशिया मन के अच्छे बुरे विचार या भाव हैं। लेशिया क्या है कि मन के अच्छे बुरे विचार, जैसे वो जामुन के पेड़ का या आम के पेड़ के वो 6 लोगों की बात आती है कि उनकी विचारधारा क्या लगती, यानी उनके उनके अच्छे बुरे विचार, उससे उनको उस लेशिया वाला कह दिया गया। इसका मतलब है कि इस लेशिया से
लेशिया जो है ये व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। लेशिया से उस व्यक्ति को अगर ये कहें कि कृष्ण लेशिया है, तो इसका मतलब है कि उसके कषाय जो हैं वो संश्लेषी हैं, मतलब तीव्रतम है, तीव्रतम है, तीव्रतम है। तो हमें ये लेना पड़ता है कि ये या विशुद्धि की तरफ जा रहे हैं। जो शुक्ल लेशिया वाला है उसकी विशुद्धि की तरफ है कषाय, और इसके किधर है, ये संश्लेषी, संश्लेषी परिणाम है इसके, यानी तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र। तो इसका मतलब उसकी कषाय की पोजीशन कैसी कहाँ पर है, उस जीव का व्यक्तित्व वैसे ही होगा। तो व्यक्तित्व का बिंब जो है उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ से पता चलता है, एक व्यक्ति की लेशिया से, लेशिया से। उसके कारण उसका वर्ण गंध स्पर्श भी फील होता है कि कैसा है। तो लेशिया मन के अच्छे बुरे विचार या भाव हैं। भाव। अब बुरे विचार या भाव, हाँ, तो उनका प्रतिबिंब कहें तो भावों का प्रतिबिंब आगे आएगा आएगा आएगा। पहले इतना ही पकड़ो, लेशिया मन के अच्छे बुरे विचार या भाव हैं। आत्मा के भावों को भावलेशिया तथा जिन पुद्गलों के संयोग से आत्मा के शुभ शुभ भाव बनते हैं उनको द्रव्यलेशिया कहते हैं। दोनों दोनों सग्री कर दिए। इसका मतलब है कि जो जो कर्म हमारे आ रहे हैं, बन रहे हैं जिस हिसाब से, वो जो है उसको जो उसके साथ जो कनेक्ट है वो द्रव्यलेशिया बनेगी। और उसके कारण जो मेरे भाव बन रहे हैं अंदर, भाव बन रहे हैं, वो मेरी भावलेशिया, वो भावलेशिया। यानी ये रंगों से पता चलता है कि भावलेशिया। देखिए कर्म आपके योगों के कारण वो कर्म आ रहे हैं, वो कर्म जब योगों के कारण आ रहे हैं उसमें मेरी स्थिति क्या है, कषाय वहां पर कैसे है, मेरे योग कैसे हैं। जिस तरह कषाय और योग हैं उसी हिसाब से उतनी मात्रा और वो सब कर्म आते हैं। अब जब कर्म आते थे तो हम खाली कहते थे कि कर्म आ रहे हैं, कारण वर्गना को खींच लेते हैं मैग्नेट में। अब हम कह रहे हैं कि किस रंग के खींच रहे हैं, किस रंग के, वो वर्ण किस पे डिपेंड करता है कि मेरे कषाय कैसे हैं, तीव्रतम है, तीव्रतर है, तीव्र है, या मंद है, मंदतर है और मंदतम है। इसी छह के हिसाब से ये छह तरह के हो जाए, छह तरह के हो जाएंगे। तो आत्मा के भावों को भावलेशिया तथा जिन पुद्गलों के संयोग से आत्मा के शुभ शुभ भाव बनते हैं उनको द्रव्यलेशिया कहते हैं। आचार्य अभयदेव सूरी जी लिखते हैं कि द्रव्य वर्गनाओं की सानिधि से होने वाला जीव का परिणाम लेशिया है। ये सारे वर्षन है, जैसे जैसे लेशिया की डेफिनेशन दी गई है ना, उन सब भावों को समझिए कि अभयदेव सूरी क्या कह रहे हैं कि द्रव्य वर्गनाओं की सानिधि से होने वाला जीव का परिणाम लेशिया है। जैसे कि ये जैसे कि होगा, जैसे कि स्फटिक मणि धागे के रंग के अनुसार उस रंग की प्रतिभाषित होने लगती है। अब धागे का रंग बदल दिया हमने, मणि तो वही की वही है। अब मणि उस धागे, उसको धागे को उसके पास जो है पर धागा पिरो दिया, अब वो वैसी लगने लगी जिस रंग का धागा है। इसका मतलब है कि जब जिस तरह के कर्म आए हैं, जैसी वर्गनाएं उसकी हैं, अब उसका इम्पैक्ट मेरे पे आने लगा, आने लगा। मणि तो सफेद ही है, मणि तो सफेद ही है, आत्मा तो शुद्ध ही है। विभाव में कैसे गई कि वो जो कर्म आ रहे हैं उसके अनुसार गई, यानी कि जैसे रंग का धागा है उस तरह की प्रतिभाषित होने लगी। तो रंग बदला नहीं है उसका, वो वैसी लगने लगी। जो लगने लगी ये क्या है कि वो जो रंग बदला है ये उसकी लेशिया है, ये उसकी लेशिया जो उसमें, अब ये मणि उस लेशिया की हो गई, कुछ कर नहीं रही है, बस उस लेशिया की। ये इस बात को समझे, भाव लेशिया के वर्गों में परस्पर परिणमन हो सकता है। आ, आधार भाव लेशिया की विशुद्धति है, विशुद्धता है कि भाव लेशिया के वर्गों में परस्पर परिणमन हो सकता है। अच्छा, लेशिया का निर्माण कर्म वर्गना से होता है। जीव जब तक कर्म वर्गनाओं को आकर्षित करता है लेशिया का अस्तित्व रहता है। यानी कि योगी जिस टाइम की सहयोगी केवली है उसमें भी वो कार्बन वर्गना तो खींच ही रहा है योग से, तो शायद नहीं है चाहे उसके, वो खींच रहा है, तो लेशिया है। 13वें गुणस्थान में भी लेशिया है। वो अलेशी कब होगा, 14वें में होगा। इसका मतलब जो लेशिया है ज्यादा डिपेंड किस पे करी, योग पे। एक्चुअल में योग और कषाय है, लेकिन योग भी जब तक रहेंगे तब तक भी लेशिया रहे, चाहे वो थोड़े समय के लिए रहे। हाँ द्रव्य गुण और पर्याय हाँ होते हैं समझने के लिए। हाँ तो जो पर्याय है वो चेंज होती रहती है, हाँ प्रति समय चेंज हो रही है। हाँ
तो जो पर्याय चेंज हो रही है द्रव्य पर तो उसका कोई प्रतिबंध नहीं करता ना। ये पर्याय का द्रव्य पे कोई क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, द्रव्य तो एडिटिव वैसा ही रहता है। वो तो ध्रुव है। वो तो ध्रुव है। उत्पाद वे इसमें हो रहा है, द्रव्य तो ध्रुवी है, उत्पाद पहले तो पर्याय पर्याय में हो रहा है, उत्पाद में पर्याय में हो रहा है, तो द्रव्य तो ध्रुव है। हाँ, तो जो इसी आधार पर कहते हैं कि आत्मा को हमेशा से शुद्ध रहेगा। हाँ ठीक है। तो द्रव्य में जो परिणमन बताते हैं, हाँ तो वो परिणमन वो वही है जो पर्याय में हो रहा है। वही परिणमन है, उसे परिणमन वही परिणमन है। वो उसको उसमें तो वो नित्य है, वो तो नित्य नित्य का आता है। और कहा गया है कि इसमें अनित्य क्या है, तो पर्याय वाला पोर्शन अनित्य है। आचार्य अभयदेव सूरी आचार्य अभयदेव सूरी जी भगवती सूत्र की वृत्ति में लिखते हैं कि जैसी लेशिया की वर्गनाएं जीव के सन्मुख आती हैं वैसे ही उसके आत्म परिणाम बन जाते हैं। जैसी लेशिया की वर्गनाएं जीव के सन्मुख आती हैं वैसे ही आत्म परिणाम बन जाते हैं। लेशिया आत्म परिणामों की संवाहिका है, ये बताने वाली है कि इसके आत्म परिणाम कैसे हैं। जिस व्यक्ति ने यह कहा कि जिसको जड़ से उखाड़ कर पेड़ को फेंक दो, काट दो, उसके 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 भाव कैसे है, उसको आप कह सकते हो, ऐसे व्यक्ति को कह सकते हो कि कृष्ण लेशी है। वैसे ही आत्म परिणाम बन जाते हैं। लेशिया आत्म परिणामों की संवाहिका है, आत्मा के साथ कर्म पुद्गलों को आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति लेशिया है। एक काम इसका यह भी है कि कर्म बंध का सेतु भी है। इस लेशिया का गुण क्या है? एक तो वर्ण का है, दूसरा ये जो उसको साथ में चिपकाती है ना, जो कर्मों के साथ लगती है, वो काम भी लेशिया ही करती है। उसकी चिपकाहट जो है कम होगी या ज्यादा होगी, लेई की तरह है कि गोंद की तरह है कि फेविकोल की तरह है, वो इफेक्ट भी कौन सा होगा, वो भी लेशिया के कारण होगा। जितनी तीव्र होगी लेशिया, जितनी वो काली नीली कपोत है जैसे, उतनी उसकी चिपकाहट भी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। उसका अनुभाग को इफेक्ट कर रही है वो अनुभाग। हाँ, तो आत्मा और कर्म को जोड़ने वाला, लिप्त करने वाला सेतु है लेशिया, अर्थात जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती। ये सारी परिभाषाएं हैं, ये बीच बीच में आएंगी इसके टेक्स्ट के अंदर, ये पहली, ताकि माइंड में ये फिक्स हो जाए, ये क्लियर हो जाएंगी तो बीच में आप अटकेंगे नहीं कहीं। योगों और कषायों के मिश्रण से 6 लेशिया बनती हैं। जब कषाय तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र स्तरों पर होते हैं तब लेशियों के नाम क्रमशः कृष्ण, नील और कापोत लेशिया होते हैं। किंतु जब कषायों का स्तर मंद, मंदतर, मंदतम होता है तब उनके नाम क्रमशः तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया होते हैं। ये हमें पता चल गया कि 6 कैटेगरी कैसे बने। ये 6 हमने अपनी सुविधा के लिए कर लिए, पर इसमें भेद तो इतने हो सकते हैं जितने कुछ लोग के असंख्यात प्रदेश हैं उतने हो सकते हैं। केवल योग के निमित्त से केवल एक परम शुक्ल लेशिया होती है। जब सिर्फ योग होता है और कषाय नहीं होता तो उसमें केवल परम शुक्ल लेशिया होती है। शुक्ल लेशिया तो 8वें गुणस्थान से शुरू हो जाती है, 7वें तक 6 है, यहां पर ये शुरू हो जाए। श्लेषी अवस्था में जीव अलेशी होता है। लेशियाओं के नाम द्रव्य लेशियाओं पर आधारित हैं। ते, तेज, ज्योति, किरण, मंडल, बिंब नहीं, वो जो 7वें गुण स्थान पे होगी ना वो प्रशस्त लेशिया होंगी, प्रशस्त होंगी। 6 गुण स्थान तक 6 होंगे। ये तेज, ज्योति, किरण, मंडल, बिंब, ज्वाला, वर्ण आदि शब्द द्रव्य लेशिया के लिए प्रयुक्त होते हैं। जब हम कहते हैं इसका बहुत तेज है, ज्योति है, किरण है, मंडल है, बाहर जो रोशनी दिखाते हैं, बिंब है, ज्वाला है, वर्ण आदि शब्द द्रव्य लेशिया के लिए होते हैं। अध्यवसाय, अंतःकरण, आत्म परिणाम, वृत्ति आदि शब्द भाव लेशिया के संसूचक हैं। ये इसके लिए अध्यवसाय का, इसके इसके बहुत अच्छे अध्यवसाय हैं। इसका मतलब है कि उसके भाव लेशिया के हिसाब से, कई बार हम अच्छे बुरे का बोलते हैं तो लेशिया शब्द नहीं बोलते, पर उसका मतलब यही है कि इसके अध्यवसाय, अंतःकरण अंदर कैसा है। जब क्या है वो हम कह भी देते हैं ना, ये बाहर से ऐसा है, अंदर से तो बहुत नरम है, बहुत शुद्ध है। मतलब कई व्यक्ति बाहर से बड़े कड़क नजर आते हैं पर अंदर से उनका शुद्ध होता है। इसका आत्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार शुभ अशुभ पुद्गल ग्रहण करती है। जो उसकी प्रवृत्ति है आत्मा की, उसके अनुसार पुद्गल ग्रहण करती है और उन पुद्गलों के अनुसार ही आत्मा की विचारधारा होती है। आत्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार
शुभ अशुभ पुद्गल ग्रहण करती है, और उन पुद्गलों के अनुसार ही आत्मा की विचारधारा होती है। और विचारधारा के असंख्य भेद हो सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त करके 6 भागों में विभक्त किया गया है। कौन सी बात है? आत्मा के बिना चेतना सब ज्यादा ठीक है। कर लो, आप ऐसा कर लो। आत्मा और चेतना में क्या फर्क है? इसलिए तो अपनी सोच का ही फर्क है। आत्मा की विचार, जब हम कहते हैं आम आदमी को समझाते हैं, तो चेतना चेतना की विचारधारा करोगे, है तो वो आत्मा की ना। यद्यपि आत्मा का स्वरूप पूर्णतः शुद्ध व स्वच्छ है, तो भी कर्म पुद्गलों के आवरण से आवृत होने के कारण उसका स्वरूप विकृत होता है, और कर्म जन विकृति को न्यून अधिकता के आधार पर अच्छे बुरे विचार होते रहते हैं। विचारधारा की शुद्धि अशुद्धि में अनंत गुण तरतम भाव रहता है। इसमें 6 में कैटेगरी तो कर दिया है, पर जैसे काली है, तो काली में पता नहीं कितनी तरह की काली हो सकती है। हाँ, 6 में 6 तो मोटा मोटा समझने के लिए कर दिया गया है। मतलब है कि आत्मा के स्वरूप की पूर्णता शुद्ध विशुद्ध, आत्मा का स्वरूप तो पूर्णता शुद्ध विशुद्ध, और कर्म पुद्गलों के आवरण से अब सारा फर्क क्या होता है कि जैसे मैं कर्म ले रहा हूँ का आवरण से होने के कारण उसका स्वरूप विकृत होता है। और कर्मजन्य विकृति की न्यून अधिकता कारण, जो कर्मजन्य विकृति आ रही है वो कम है कि ज्यादा है, वो न्यून अधिकता के आधार पर अच्छे बुरे विचार होते रहते हैं। मतलब एक ही सिचुएशन में 6 आदमियों के 6 विचार बताए हैं ना। अब वो भी वैसा, वो कहता मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अब जिसकी विचारधारा है, वो व्यक्ति की अंदर अंदर का सिस्टम उसका, जब से कहता है ये बहुत कूल है और ये बहुत क्रोधी है, भड़क जाता है, ये तहस नहस कर दो इसका, ये सारी वृत्तियां, ये क्या है कि इसके अंदर ये लेशिया का डिफरेंस ही है ना। इसको लेशिया ना कहें तो आप जनरल शब्दों में बोलते ही है ना कि बहुत अंदर स्वभाव का ठंडा है, कूल है, अंदर से बहुत अच्छा है, नरम है। ये जो शब्द है, ये कॉमन भाषा में बोलते हो। वो वेरिएशन जो आ रहा है, जो तरतम्यता है, वो किस कारण है? लेशिया के, लेशिया के। बस ये बात। 10वें नंबर वाले तेज ज्योति किरण मंडल विद्युत ज्वाला, ये शब्द द्रव्य लेख करने के लिए। हाँ, जैसे बाहर ऑरा नजर आता है आपको, तेज किसी व्यक्ति के चेहरे पर तेज नजर आता है, ये सारा क्या है? ये द्रव्य लेशिया। चाहे वो तेजस शरीर के कारण हो रहा है, लेकिन वो जो बाहर प्रोजेक्टेड हो रहा है वो उसकी द्रव्यलेशिया। और जो वो अंदर से है, जो अंदर की विचारधारा है, अद्वैत है, उसके भाव कैसे उठ रहे हैं, उसका अंतःकरण कैसा है, आत्म परिणाम कैसे हैं, वृत्तियां कैसी हैं। वृत्तियां का कैसे पता चलेगा? जो प्रवृत्तियां कर रहा है उससे पता चलता है। उस व्यक्ति की वृत्ति पता चलता है कि ये कितने शुद्ध विचारों का, जो कह रहा है जो नीचे पड़े हुए फल वही खा लो, काटने तोड़ने की क्या जरूरत है। उसकी देखिए ना वृत्ति का, उसकी सोच वहां तक है, तो उसकी प्रवृत्ति भी वैसी होगी। तो ये हमारा मतलब, ये फिर एक बाहर की स्थिति है, एक अंदर की स्थिति है, और दोनों चल रही है। और ये किरण मंडल विद्युत ज्वाला, ये है, होता है कि मंडल जी, देखा नहीं बड़े लोग, अच्छे लोगों के पीछे एक चांद सा बना होता है, पूरी रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी होती है। तो लोगों का व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से नहीं देखते, आपको ये प्रभावित कर रही है, आभा मंडल कह देते हो। तो ये सब वही तो है। ये उसकी द्रव्यलेशियाई। मतलब ये सारी चीजें जो फैक्टर इन हो रही हैं, ये सारी जो है, अब ये मेन सब्जेक्ट आएगा, ये हमने ना उसको, अब लेशिया को कितने एंगल से समझ लिया। अब लेशिया है क्या, वो अंदर, अब आगे जब पढ़ेंगे ना तो इसका ये समझ में आएगा कि लेशिया शब्द को कैसे समझना है। और ये जो बीच में उठेंगे, अब फिर आपके साथ कोरिलेट, तो ये चीजें जो बताई ये सब आएंगी बीच में, सब आएंगी। आत्मा के साथ कर्म पुद्गलों को आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति लेशिया है। प्रवृत्ति दार्शनिकों ने कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशिया कहा है। पूर्ववर्ती जो है ना, पहले के जो है दार्शनिकों ने कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशिया कहा है। लेशिया में आत्म प्रदेशों की चंचलता का कारण योग प्रवृत्ति और मलिनता का हेतु कषाय है। लेशिया के अंदर दो चीजें हैं, लेशिया में आत्म प्रदेशों की चंचलता का कारण योग प्रवृत्ति और मलिनता का हेतु कषाय। अब लेशिया में कर्म बंधन के लिए भी तो हम यही कहते हैं कि कार्म वर्गना आती है, तो आत्म प्रदेशों की चंचलता के कारण वो योग आते हैं, वो योग जो है बाहर से कार्बन वर्गना लाते हैं, और कषाय के कारण वो चिपकते हैं। अब ये होगा कि जो लेने जाते हैं वो कौन से रंग वाली ला रहे हैं, जो मेरी स्थिति है,
वो हम पहले सिर्फ कहते थे कार्बन वर्गना आ रही है, अब हम कहेंगे कि वो काले वर्ण वाली आ रही है, नीले वाली आ रही है, वो आएगी। वो उसकी वो वैसी कैसी होगी, वो उसकी लेशिया के अनुसार होगी उस जीव की। अब वो रंग पलटने थोड़ी है उसमें, उसकी विचारधारा ही ऐसी है, उसकी शब्दावली भी वैसी होगी, उसके अंदर का सिस्टम वही है ना, वो उस फ्रीक्वेंसी होगी हाँ वैसी 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 लाएगा। हाँ, वो उसी तरह की वेवलेंथ कितनी है, और जितनी जितनी शुद्ध है, जितनी श्वेत कलर की है, पदम है, तेजोलेशिया है, उसकी वेवलेंथ जो है उतनी ज्यादा है। जो काली नीली और कपोत है उसकी वेवलेंथ कम है, कम है। वेवलेंथ का मतलब जो एक ऊपर जाकर नीचे आना, क्रस्ट एंड ट्रफ, वो बीच की डिस्टेंस कम है, वेवलेंथ कम है, और एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इसका मतलब ये भी कहते हैं कि एम्पलीट्यूड ज्यादा हो या उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, फ्रिक्वेंसी हो, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, शार्पली ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो तेजी से ऐसे ऐसे करेगा। और जो श्वेत लेशिया है उसमें क्या है कि वो ऐसे उठेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, और बड़ी सहजता से, जब सहजता सजता वो लेशिया के हिसाब से ही आएगी। और जो क्रोधी हो रहा है, एकदम तेज उठता है, वो सारा करता है, वो उसकी उस लेशिया से आएगा। तो हमारे अंदर का सिस्टम क्या है, वो किस एम्पलीट्यूड की, किस वेवलेंथ की, यानी किस फ्रिक्वेंसी की वो चीज हम खींच रहे हैं, ला रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? प्रैक्टिक थ्योरी के साथ साथ वो है कि वो ये होता कैसे है, ये भी समझिए कि वो के जब वो बाहर से खींच रहे हैं, वो आ रहा है, तो किस किस फ्रिक्वेंसी, किस एम्पलीट्यूड की आ रही है, कितनी उतार चढ़ाव की आ रही है, कितने उतार चढ़ाव की आ रही तो जैसे ही जैसे अध्ययन होंगे है। हाँ, वैसे ही कंप्यूटर आ उस फ्रिक्वेंसी उसी ढंग के आएंगे। मतलब बाहर भी ये तो वैरायटी है ना, उसी ढंग से आएगी। उसमें भी इतनी वैरायटी है, काली आएगी तो काली में भी बहुत होंगी। बहुत बड़ा अब उसमें ये हो सकता है कि काली जो है वो बिल्कुल नीले के नजदीक वाली आ रही है, और काली में एक बिल्कुल जैसे कहते हैं जेट ब्लैक आ रही है। वो सारा वेरिएशन है ना, वो जैसी उसके अंदर की तरतमता है उसी हिसाब से उसके वर्ण के अंदर वो वाली आएगी। आएगी। और फिर वैसी जब होती होती काली वाली, वो नीली में कन्वर्ट भी हो जाती है। देखा कैसे? जाए तो थोड़ा हाँ, और शुद्धता और की वो तरफ शुद्धता की तरफ हो जाता है। तो अब ये देखिए आगे, मूल है चेतन द्रव्य, उस पर पहला वलय कषाय तंत्र का है। भाई मूल है चेतन द्रव्य, मेरा चेतन द्रव्य है, उस पर पहला वलय कषाय तंत्र का है, और दूसरा जो विलय है ना, योगदान हाँ वो जो है दूसरा जो है वो योग तंत्र का है। दूसरा तंत्र जो है ना वो योग तंत्र का है। जब कषाय की तरंगे योग समन्वित होकर सघन होती हुई भाव का रूप लेती हैं, तब वह लेशिया कहलाती है। पहला जो मूल के अंदर चेतन द्रव्य है, सेंटर में अगर सर्कल बनाए तो चेतन द्रव्य, उसके ऊपर जो पहला वलय लगेगा वो कषाय तंत्र का है। और तब दूसरा जो है वो योग तंत्र का है, कषाय और योग है, वो योग तंत्र का है। जब कषाय की तरंगे जो है, देखिए कषाय भी कहाँ होगा, वो भी कषाय भी वो आपके वो वहीं पड़ा हुआ है ना, कार्बन वर्गना के वहीं कषाय पड़ा है। योग तंत्र का जब कषाय की तरंगे योग समन्वित होकर सघन होती भाव का रूप लेती हैं, तब वह लेशिया कहलाती है, उसके साथ जुड़ती है। हाँ, वो लेशिया कहलाती है। भावों की मलिनता एवं शुभ्रता यानी कि पवित्रता, भावों की मलिनता एवं शुभ्रता के आधार पर लेशिया के अनेक भेद हो सकते हैं। ये भाव दीपिका पृष्ठ 75 पर कहा गया है, लोक के आकाश प्रदेशों के तुल्य कषाय भाव के उदय स्थान रूप अद्वसाय हैं। इन्हीं के समान लेशिया के भी असंख्यात लोकाकाश प्रमाण भेद हो सकते, मतलब 6 रंगों पे नहीं है, ये असंख्यात हो सकते हैं। और कई जगह तो इसको अनंत लिखा गया। इन्हीं के समान लेशियों के भी असंख्यात लोकाकाश प्रमाण भेद हैं, किंतु संक्षेप में लेशिया के 6 भेद समवाय सूत्र के छठे सूत्र क्रमांक 1 में बताए गए हैं। समवायिक सूत्र में भी ये बताए गए हैं, और इसमें भी है ये स्थानक सूत्र में भी। कृष्ण, नील, कपोत, तेजस, पीत, पदम और शुक्ल लेशिया, ये सभी लेशियाएं द्रव एवं भाव से 2 प्रकार की होती है। द्रव्य लेशिया क्या है? आत्मा द्वारा आकर्षित किए गए जो पुद्गल परमाणु लेशिया रूप परिणमन करते हैं, उन्हें द्रव्य लेशिया कहते हैं। आत्मा द्वारा आकर्षित किए गए जो पुद्गल परमाणु
लेश्या रूप परिणमन करते हैं उन्हें द्रव्य लेश्या कहते हैं। मतलब जो कार्बन वर्गना आ रही है उसी में एक फैक्टर ये हो गया कि वो किस लेश्या की आ रही कार्बन। तो आत्मा द्वारा आकर्षित किए गए जो पुद्गल परमाणु जो पुद्गल परमाणु जो ले रहा है ये कार्बन वर्गना है। हाँ, लेश्या रूप परिणमन करते हैं उन्हें द्रव्यलेश्या कहते हैं। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सहित होती है। इसके वैसे ही होंगे। अब इसका वर्ण भी अलग होगा, गंध भी अलग होगा, रस भी और स्पर्श। इन्हें द्रव्यलेश्या कहते हैं। ये उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन में याद है। अब कृष्ण नील कपोत, इसका वर्ण अलग होगा, गंध अलग होगा, रस होगा, स्पर्श होगा। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों की अपने शरीर की ऑर्डर ऐसी होती है, उसकी स्मेल ऐसी आती है कि वो बैठ के आपको पता चल जाता है, स्मेल पास में आती है वो किस लेश्या का। अब उसमें क्या है कि उसमें कैसी ग्रुप आ रही है या कितनों का कॉम्बिनेशन होके आ रही है, पर हर एक की बॉडी की स्मेल है, बॉडी की स्मेल अलग होती है। और यह शुद्ध लेशिया वाले अगर आ जाए, देव भी यहाँ आ जाए तो ये जगह सुगंधित हो जाए, सुगंधित हो जाए। तो कृष्ण नील कपोत, काजल समान काला, ये मृत कुत्ते जैसी दुर्गंध, अति कटु, अति कर्कश। नील कैसी है? विडूर मणि सम नीला, जैसे विडूर मणि होती है वो नील काला समान काला, किससे लेकर तो कैसे काला। हाँ हाँ, तुम तो मन के भाव है ना। ये द्रव्य लेशिया ले रहे हो, ये द्रव्य लेशिया की बात हो रही है। ये द्रव्य लेशिया कहते हैं। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सहित है द्रव्य लेशिया। कार्बन वर्गना जो ले रहे हो, जैसा आपका अंदर अंतःकरण है उसी हिसाब की वो चीजें आ रही उसी हैं, कलर की यार। उसी रंग की आ रही। तो कृष्ण नील कपोत लेशिया, फिर तेजस लेशिया, ये पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। ये इसलिए इनके वर्ण है, हर एक के गंध है, रस है, स्पर्श है। मैंने एक सुना रही थी, गंध कैसे है, रस कैसे है। गंध रस तो स्पर्श तो आपको पता है पुद्गल का गंध ऐसे है। ये तो अभी 25 बोल करके हटे हो, सारे उसमें आए हैं। हैं? गंध गंध कैसी होती है जैसे सुगंध और दुर्गंध। ऐसा है, हम अरिहंत नगर थे। सुनो एक सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ये अरिहंत नगर थे हम। रात को 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक इतनी बढ़िया स्मेल आती थी। हम लोग हैरान की स्मेल कहाँ से आ रही है। ना तो उससे पहले होती ना बाद में होती थी। इसका मतलब उस समय वहां पर कोई ना कोई देवों का आगमन होता था। ये अरिहंत नगर की बता रहे हैं। और एक बार अशोक यादव भी ऐसा हुआ था। इसका मतलब वातावरण अगर शुद्ध है तो वहां पर भी ऐसा आता है तो उसकी नेचर के कारण उसकी गंध ऐसी, मतलब वो स्मेल हम भूल नहीं सकते। वो अलग स्मेल। हमने रिसर्च भी की यदि ये स्मेल कहाँ से, नीचे की धूपबत्ती अगरबत्ती की निकाली, सारा पड़ताल पूरी की, कुछ नहीं था। और उसी जगह वो डिफरेंट स्मेल थी, वो आम और हमारे आती नहीं थी कमरे आती लेट थी रात को। हम जब गुरुदेव के पास जाते थे ना, तो शाम रात को प्रतिक्रमण के बाद में हॉल में। तो उसके जब निकलते थे हॉल में तो तब स्मेल आती थी। फिर हमने चेक करा कि हो क्यों रहा है। फिर सारा चेक करके फिर समाज के लोग बुलाए, उन्होंने देखा ऐसे तो पता ही चला कि वो एक्चुअल जो सेवक था वो नीचे सुबह प्रवचन के लिए रात को ही पूरा स्थान तैयार कर देता था, पूरा साफ करके कुर्सियां लगा के सारा सिस्टमेटिक करके और रात को ही कंप्लीट करता था। और जैसे ही वो 8-8:30 बजे कंप्लीट करता था वो मीटिंग करने आ जाते थे। ये तो अभी देखा है। और अच्छी मतलब ये ये यही बात हमने अशोक यादव ने कही कि ऐसे करो, उन्होंने करना शुरू कर दिया तो एक दिन वहां भी आ गई थी। अलग अलग होटल में अलग अलग टाइम। अंधकार से ये मतलब क्या है कि इनकी सबकी, अब जैसे पद्म की है तो कमल पुष्प जैसा उसका वर्ण होगा, शंख के समान श्वेत होगा। शुक्ल लेशिया कैसी होगी? शंख के समान श्वेत। इसकी सुगंध कैसे आएगी? केवड़ा जैसी सुगंध। कई बार आपने देखा कि चंदन की स्मेल आ जाती है, आती है चंदन की, गुलाब रोज की आती है स्मेल आती है। तो और रस जो है अति मधुर होगा और स्पर्श भी उसका, वो जीव अगर आपको छुएगा ना तो आपको बड़ा कोमल स्पर्श होगा, कोमल स्पर्श होगा। ये पौधलिक शरीर नहीं है, उस देव के शरीर से आपको एकदम ऐसा महसूस होगा कोई आपको छू रहा है, पर कैसा छू रहा है यह उसका अलग ही अलग, हाँ अलग अलग तरह की होगी। ये सारी वेरिएशन है, तरतमता है। जैसी जैसी लेता होगी आचार्य जी का हाथ लग गया ना, आचार्य जी का स्पर्श होता वो सारा। मैंने एक बार आचार्य जी को इंदौर में जब सम्मेलन था ना,
उसमें आचार्य जी को मैंने कहा कि मैं आपको रेकी दे दूं, उनका गला, ये तबीयत काफी रेशा खराब थी। कहते तू रेकी जानता है? मैंने कहा हाँ। तो कहते ठीक है आजा। तो मैंने उनको रेकी दी, और जब मैं उनको रेकी दे रहा था तो एक्चुअली मुझे ऊर्जा मिल रही थी। तो इतनी पावरफुल, उनका इतना सॉफ्ट शरीर, मतलब मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तो बाद में उन्होंने कराने के बाद में ना, क्या मुझे कहते तू पास। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं पास की बात नहीं कर रहा, ये ऊर्जा मतलब रेकी तो मुझे मिल रही थी। रेकी तो मुझे मैं फील कर रहा था कि मतलब इतनी ऊर्जावान जो है ऐसी। आप तो उनका कई बार पकड़ा था। तो लेकिन लेकिन वो शरीर के साथ ना पूरा जब उनको पीछे रेकी दी जैसे, तो मतलब है कि एक अलग तरह का अनुभव हो रहा। तो ये कितना फर्क होता है, मतलब स्पर्श जो था अति मृदु, मतलब आनंद आ रहा था। तो ये क्या है कि ये सारा खट्टा मीठा, ये सारा जो है, ये सारे इसका है टेबल, मतलब इसको याद नहीं करना, मतलब ये वेरिएशन होता है व्यक्ति में। आपको व्यक्ति की स्मेल से, उसके बात करने ढंग से, उसका व्यक्तित्व को आप देखते हो, आपको अपील करता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। काफी हद तक आप जजमेंट कर लेते रस किसका आते हो। हाँ। हाँ जी। रस रस किसका आते हैं? रस हाँ, रस आता है। रस, रस किसको है? कितने तरह के रस है? हाँ, बस वो उसी में ही से है। अति कटु, तीखा, कसैला, खट्टा, मीठा, मीठा। नहीं मतलब कि बॉडी के अंदर रस, मतलब कि बॉडी के अंदर रस मिल गई। इसकी इसकी रस जो है, आप फील करेंगे रस को। ये रस कैसे महसूस करते हैं? कोई चीज आपके रखा जाता है तो उसका रस महसूस नहीं करते। गन्ना है, नाम लेने से ही रस आ जाता है ना। रस आ जाता है। अभी कहना कई बार गोलगप्पे के नींबू पास आ जाएगा। खट्टा बात करते हैं तो रस कैसे आया? महाराज श्री एक बार जी। ऐसा 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 भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ जी। एक बार एक पिक्चर में बर्फी का थाल लेकर वो आती है। मैं और मेरा मित्र देख रहे थे। हम होंगे करीब, मेरे ख्याल कॉलेज में भी गए ही थे फर्स्ट ईयर के बाद। तो उसमें जो बर्फी आई ना सामने प्लेट पे, तो उस पिक्चर हॉल में हमको जो एक बर्फी की सुगंध आती है ना, ऐसा फील हुई। मैंने सोचा मुझे ही हुई है। मैंने उससे पूछा, कहता हाँ मुझे भी हो रही है। ये क्या हमारे भावों के कारण, वो इतना बढ़िया थाल पे वो बर्फी जो कलाकंद टाइप रखी थी, उसकी जैसे अब आप मिठाई कोई आती है कि आपको आती नहीं है, बिना खाए रस नहीं आता, सुगंध नहीं आती। बढ़िया अगर चीज आके यहाँ रखी और आते ही आपको आता है, सामने आते एकदम से अंदर से आप फील करते हैं। महाराज हाँ श्री आता है। जी, जब अच्छा, भावनिशा, महाराज संसार जी के जितने क्वेश्चन है प्राणी, एक। हाँ जी। संसार तो में जितने प्राणी हैं सबके अपने अपने संस्कार हैं। आने जा रहे हैं। संस्कारों के अनुसार विचार और विचारों के अनुसार अभिव्यक्ति होती है। कषाय की जितनी तीव्रता होगी, संस्कार विचार उतने ही मलिन होंगे। कषाय की जितनी मंदता होगी, विचार उतने सात्विक और शुभ्र। ये बड़ी, महाराज श्री जी क्वेश्चन था, हाँ, बोलो। जैसे परम लेशिया आती है तब ये ऊपर डिस्टर्बेंस आ वाली रही है। सारी निकल जाती होंगी। हाँ जी। जब परम लेशिया आती है तब हाँ, तो फिर कोई भी लेशिया नहीं है, ये रहती होंगी, बस वही एक लेशिया रहती होगी। परम लेशिया जिस टाइम योग जो है ना, जो लास्ट हाँ जी, में वो आती है खत्म हो योग गए। के, जो हाँ 13वें जी। हिंदुस्तान में कहते हैं, तो परम 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 हाँ जी। शुक्ल लेशिया हो जाती हाँ जी। है। और ये 13वीं सारी परम ऊपर शुक्ल वाली तो लेशिया खत्म हो सिर्फ जाएंगी योग, ना। परम शुक्ल लेशिया मात्र योग से आती है, हम्म, पेशाय से। और शुक्ल लेशिया तो आपका 8वें से ही शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो भाव लेशिया, संसार में जितने प्राणी हैं सबके अपने अपने संस्कार हैं। संस्कारों के अनुसार विचार, और विचारों के अनुसार अभिव्यक्ति होती है। जो मेरी अंदर की वृत्तियां, मेरी प्रवृत्तियां बाहर वैसी हैं, मेरी अभिव्यक्ति वैसे होती है। अब आप देखेंगे व्यक्तियों की प्रवृत्तियां देखोगे ना, एक आदमी को हो वो कुर्सी पड़ी है, वो ऐसे खींच के ले आएगा, पीछे से उठाकर घसीट के लाता है। एक आदमी जो कुर्सी लेता है ना, उठाता है उसको ऐसे कोमलता से उठाता है, यहाँ कर रखता है, और आवाज तक नहीं होती, इस तरह रखता है, टच करता है, और शांत होकर बैठ जाता है। उस व्यक्ति का हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का, कैसी है, इसकी इसकी विचारों के अंदर कितनी क्लैरिटी। और एक ऐसा था, हाँ पड़ी, वो उठा ले, ये उठाऊंगी, वो उठाऊं, उसको देख के, और फिर आकर ठक से मारता है, ऐसे उठाता, उसे पता चल जाता है। हाँ, उसे पता चल जाता है कि अंदर की वृत्तियां कैसी हैं, और बाहर उसी के हिसाब से प्रवृत्ति। जितनी आप धैर्यता से बिल्कुल आराम से जाके उसको उठाया, यहाँ ला दिया। ये सारा क्या है, ये हमें
वो अंदर का सिस्टम चेंज होगा ना, वो तब होगा जब हम सजग होंगे कि कुर्सी लानी है, कैसे उठानी है, कहाँ से उठानी है। एक बार गांधी जी के सामने ऐसी कोई व्यक्ति था, वो मीटिंग हो रही थी ना, तो कुर्सी कम पड़ गई, और एक व्यक्ति आया जो है ना, जो मीटिंग में आने थे, उन्होंने, सब अच्छे लोग थे, सरदार पटेल वगैरह ऐसे ही लोग थे, इनका ही कोई किसी में से कोई एक था, तो उसने कहा वो कुर्सी वहां पड़ी है, पहले इधर उधर देखा, कुर्सी खाली नहीं है, फिर कुर्सी देखती उस पर झपटा, कुर्सी पे ऐसे मेंशन किया झपटा, और पीछे जहाँ बैठने का बैक होती है ना, वहां से पकड़कर और 2 टांगों से घसीटते ले आया। अब उसकी वृत्ति पता चल गई, ये व्यक्ति कैसे इसको लाकर रखे, ताकि ये अंदर की वृत्तियां होती हैं जो बॉडी एक्शन से पता चलती हैं, और हम विजिलेंट रहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही जो था ना, बाबर ने भोज के लिए सबको बुलाया हुआ था, हुमायूं भी बैठे थे, तो उसी में ही ये जो था गौरी, ये भी बैठा हुआ था, तो भोजन के लिए। अब वो जो खानसामा लाकर दस्तरखान पे, मतलब उनकी चादर बिछाकर जमीन पे बैठते हैं, वो रखने लगा सामान, तो उसने पहले ही बाबर के आगे, हुमायूं के आगे इधर रखता रखता, और ये मोहम्मद गौरी पीछे बैठा था थोड़ा दूर पे, तो डिस्टेंस था 2-2.5 फुट का, तो ये इसको फर्क पड़ा। उसने क्या करा, देखा कि वो जो रखा प्लेट के अंदर सामान, तलवार निकाली और उसमें डाली, और उठाकर जो है ना, वो जो नॉन वेज की डिश थी अपनी प्लेट में रख ली। सबने खाना खा लिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। तो बाबर ने बाद में हुमायूं से कहा, तू इससे बच के रह, ये किसी चीज को पाने के लिए ना तलवार के जोर पे खींच के ले आएगा, तो इससे और वाकई उस हुमायूं को उसने बहुत प्रताड़ित किया। देखिए, ये सारी भावनाएं होती है जो आम, तो बाकी किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन बाबर ने नोटिस कर लिया कि ये ऐसा है, ये वर्णन आता है। तो कषाय अनुरंजित इन लेशिया परिणामों की भिन्नता को अशोक सूत्र की हरिभद्री टीका, गोमट सार आदि में जामुनों से लदे वृक्ष को फल खाने उद्यत 6 मित्रों के दृष्टांत के माध्यम से बताया है। इस दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट होता है कि विचारों में कितनी भिन्नता हो सकती है, और इस भिन्नता के आधार पर 6 भावलेशियाओं का निरूपण किया है। इसमें जो है द्रव्यलेशिया भी बताई है और उनके भाव भी बता दी। भावलेशिया तो कषाय और लेशिया, चित्त में उठने वाली विचार तरंगों को लेशिया कहा गया है। चित्त में उठने वाली विचार तरंगों को लेशिया कहा गया है। जैसे हवा का झोंका आने पर सागर में लहरों पर लहरें उठनी प्रारंभ हो जाती हैं, वैसे ही आत्मा में भाव क्रम के उदय पर विषय विकार विचारों के बवंडर उठने लगते हैं। यही लेशियाएं हैं। कैसे पलटती हैं लेशियाएं, भाव कैसे बदलते हैं, द्रव्य कैसे लिखते हैं। तो मनुष्य और तरेंचों की भाव और द्रव्य लेशियाएं बदलती रहती हैं, मतलब एक मुहूर्त के अंदर जो है अंतर मुहूर्त में ही बदल जाती हैं। लेशिया कैसे बदलती है, उनकी बदलती रहती। देवों के अंदर जो है वो जो लेशिया उनकी द्रव्य होती है वही रहती है। भाव लेशिया बदल सकती, वो भी बहुत कम बदलती भाव लेशिया, पर द्रव्य लेशिया उनके स्थान के अकॉर्डिंग। ज्योतिष देव है सिर्फ तेजो लेशिया, एक ही लेशिया। वैमानिक देवों में 3 लेशिया होती, और व्यंतर देवों में और नीचे भवनपतियों में 4 लेशिया। तेजो भी होती है और बाकी लेशिया भी होती हैं। तेजो लेशिया उनके जन्म के समय तक होती है, उसके बाद में पर्याप्त होते ही वो खत्म हो जाती है, फिर 3 लेशिया ही रहती है। हाँ, टाइम हो गया। सब एकाशना करवा दीजिए, एकाशना करवा दीजिए मास्टर। बोसरे अथेन वंदा, अथेन वंदा। शरद जी, कुछ समझ में आया? नहीं जी भाई साहब, अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा चल रहा आगे है। अभी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, कि आपने ये समझ में आ जाएगा, पर ये थोड़ा इसको दोनों तरफ से समझना है, भावों से भी समझना है और वो उसको समझना है। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि जो 25 बोल है ना, उसमें सबसे टिपिकल ये है, इसको अंडरस्टैंड करना, लेशियाओं जी को अंडरस्टैंड करना सबसे टिपिकल है। हाँ, नहीं भाई साहब अपना अनुभव में लेना कि लेशिया क्या है। महाराज जी, ये कौन सी बुक में होगी लेशिया के बारे में, बाद में पढ़ना के लिए? ये उत्तराधीन सूत्र का 34वां अध्ययन है। प्रज्ञापना सूत्र में 17वां पद है।
ये जो प्रज्ञात्म सूत्र का तीसरा भाग है ना, उसमें 17वां पद आता है, उसको भी इसमें भी देख सकते हैं लेशिया। ये आप अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो आप काफी हद तक जो व्यक्ति आपसे मिलता है, जो आता है ना, उसका काफी हद तक उसके व्यक्तित्व का जो है ना आपको आभास हो जाए, ये अगर इतनी गहराई से इसको समझ लिया। अच्छा, लेशिया निरंतर बदलती रहती है वहां से? नहीं, अब मत्र्यंचों की और मनुष्य की जो है ना, अंत बताया ना कि दोनों भाव और ये द्रव्य बदलती रहती हैं, ये हमारी। अच्छा, ये भी होता है कि जब हमारा लेशियाओं के कारण क्या होता है कि लेशियों के जैसे 6 लेशिया हमने बताई, इसमें भी जो होता है कि ये होता है कि उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, तो 3 हिस्से और हो जाते हैं उस लेश जो भी लेशिया आ रही है, तो इसके भेद हो गए 18 और 8 और विषय होते हैं अपकर्ष के, जिसमें आयुष बंधता है, 8 होते हैं, इसके एक्चुअल 26 भेद हो जाते हैं। उस 8 के अंदर तीसरे उस जब जिसको आकर्ष कहते हैं, उसमें आयुष बंध हो, कैसे 18 और 8, 18 और 8 क्या होता है? तो वो मतलब ये आपको ये समझना है कि लेशिया में, जिस लेशिया में आयुष बंद हुआ, उसी लेशिया के अंदर अंत होगा, और उसी लेशिया में जाकर जन्म, जहां नेक्स्ट पे जाना है भव में, उसी में ही। इसलिए आयुष बंद होते टाइम लेशिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई लोगों का बहुत अच्छा जीवन गुजरा, पर आयुष बंद के टाइम लेशिया खराब, उसका अंत भी खराब हो जाता है। नहीं आए क्या उसमें, ये आपको, आप थोड़ी कंट्रोल कर रहे हो कुछ। मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम हरिहंते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, साहु शरणं कवचामि, केवली सनातन धम्मं शरणं कवचामि। हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली का शरण, चार शरण, सुख करने, मंगल करने, सदा ही मंगल। मथे बंदा महाराज जी। मथे बंदा महाराज जी सब्जेक्ट को 4-5 दिन के अंदर मथे बंदा महाराज जी। हाँ जी।